हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद नीलम। आप सोच रहे होंगे ये श्रृंगार का सामान मैं क्या क्यों दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, कल हरतालिका तीज है और मैं व्रत रखती हूँ और तीज के यही सब सामान लेने के लिए मैं अपने शहर के मार्केट गोलघर गई थी। तो यहाँ पर इस तरह से एक बास्केट में सब पूरा श्रृंगार का सामान सेट कर दिया है जो हम लोग पूजा करते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये बास्केट जो थी ये बांस की बनी हुई थी, तो मुझे बहुत पसंद आई और ये पूरी बास्केट 160 का मुझे मिला है। सारा श्रृंगार का सामान है, तो यही सब लेने गई थी और बहुत अच्छा है पैक, मुझे पसंद आया। एक गिफ्ट पैक की तरह है, आप चाहें तो कहीं इसको ऐसे दे सकते हैं किसी को भी। तो वहीं पे सामने रोड पे, दुकान के सामने रोड पे कई बुज़ुर्ग लोग बैठे थे। एक से दो बुज़ुर्ग थे जो वहाँ पे इस तरह से सैपलिंग बेच रहे थे, पौधों की, सब्जियों के, फलों की, फूलों की। तो कुछ थे कि भीख मांग रहे थे। तो हमें भीख को बढ़ावा देने की बजाय जो बुज़ुर्ग इस तरह से पौधे बेचते हैं छोटे सामने रख करके, और बहुत सस्ते होते हैं, 10 रुपये का एक देखें गुच्छा के रूप में है, और उस एक गुच्छे में जो है कई सारे पौधे हैं, 3 से 4 पौधे हैं। तो गुड़हल के, बैंगन के, बहुत सारे वैसे थे। तो मुझे बैंगन का चाहिए था, गुड़हल का मैंने लिया हुआ है, और गेंदे का लिया हुआ है, गुलदाउदी का लिया है। तो इस तरह से मैंने, बहुत ही सस्ता पड़ा मुझे, और मैं अक्सर लेती रहती हूँ जब उस साइड जाती हूँ। तो ये पौधे की सैपलिंग है, ये इस तरह से बना के बेचते हैं। बहुत सही होता है, आप घर पे सीधे ले आके लगा सकते हैं। नर्सरी में तो ये पौधे बड़े महंगे मिलते हैं, इनको बस पॉली बैग में लगा देते हैं तो वो पौधे बहुत महंगे हो जाते हैं। तो सीजन के हिसाब से पौधे बेचते हैं ये लोग, पानी के छींटे डाल डाल के बेचते हैं। तो घर पे ले आइए ना, तो उसको आप अच्छे से किसी नमी जगह पर रखिए, क्योंकि मैं ले आई हूँ ना, तो मैंने रात में ऐसे ही रख दिया था पॉलीथीन में, और वो हल्का हल्का सूखने लगा है। 2-3 पौधे तो सूख गए हैं, लेकिन उनको मैंने पानी में रख दिया है। और इस तरह से ये देखें, यहाँ पर ये जो प्लास्टिक के पॉट हैं, मैंने लिया था एक साथ 8 से 10 पॉट थे इसमें, ऑनलाइन मंगाया था। बहुत अच्छा है, 6 इंच का पॉट है ये। कोई भी छोटी कटिंग या ऐसे पौधे छोटे लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्लास्टिक का है ये, और इसमें पहले से ही ड्रेनेज होल बना हुआ है। तो इस तरह से देखें, ये लपेट करके पहले पेपर से लपेटा हुआ है, उसके बाद रस्सी से गांठ लगी हुई है। और ये गुलदाउदी का पौधा है, 3 तरह की गुलदाउदी उन्होंने बताई थी, और इसमें तो खैर 2 ही है। किसी किसी में 2 है, किसी किसी में 3 है, किसी गुच्छे में 3 है, किसी में 4 है। तो इस तरह से सही है, सस्ता रहता है। और नर्सरी में यही जो है पॉली बैग में रख देते हैं, बेचते हैं, तो वो 30 से 40 रुपए का बेचते हैं। तो अगर इस तरह से कोई सड़क पे, रोड साइड में इस तरह से सैपलिंग पौधों की बेचते हुए दिखे तो आप ज़रूर ले लें। बहुत अच्छे होते हैं ये पौधे, और सस्ते भी रहते हैं। 10 रुपये का एक बंच है, एक गुच्छा है 10 रुपये का। तो कुछ की कटिंग मैंने कर दी है, जो ऊपर की ब्रांच सूख गई थी, और उसके बाद इस तरह से कटिंग भी कर दिया है मैंने। और गेंदे के ही सूख गए थे ऊपर वाली, तो लंबे लंबे हो भी गए थे ना, तो सूख गए थे। बड़े वाला गेंदा है। तो इस तरह से देखें, पहले से मिट्टी मैंने इसमें तैयार कर दी है। बालू है, काऊ डंग खाद है, और उसको अच्छे से मिला करके, इसमें पहले से ही ड्रेनेज होल बना हुआ है, और उस ड्रेनेज होल पे मैंने सूखी पत्तियां रख दी हैं। कोई भी कटिंग लगाने से पहले इस तरह से आप उसको किसी पॉइंटेड चीज़ से, नुकीली चीज़ से मिट्टी में होल बना लें, उसके बाद पौधे को लगाएं। तो देखती हूँ इसमें से कौन से पौधे बचते हैं, कौन से पौधे नहीं बचते हैं, क्योंकि इसको ले आने के बाद मैंने रख दिया था तो कुछ सूखने लगे हैं, जिनको मैं उनके जो गांठ है खोल करके पानी में रख दी हूँ। और एक पॉट में मैं 3 से 4 लगाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले तो इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा गमले हैं नहीं। तो इस तरह से, या फिर आपको किसी बड़े गमले में जो थोड़े से शेड में रखे हों उनमें लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हल्के से रस्सियों से बंधे हुए, जड़ें अच्छी हैं, ठीक हैं, पौधे ग्रो हुए हैं। तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस लगाने के बाद इनको छाया में रख दीजिएगा, सीधे धूप में नहीं, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है।
और पौधे जल के ख़राब हो सकते हैं। जहाँ पे खुला रहे बस धूप ना पड़े। ये देखें, ये गुलदाउदी का है। गुलदाउदी का सीज़न अब आना शुरू हो गया है, पौधे मिलने शुरू हो गए हैं और 1-2 महीने में इसके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। सितंबर चल रहा है। सितंबर बहुत अच्छा समय है गुलदाउदी के पौधे लगाने का। कटिंग, अगर आपके पास पौधे हो ना तो उनकी कटिंग लगा लीजिए तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। मेरे पास तो गुलदाउदी का बस एक छोटी सी ब्रांच बची हुई है, बारिशों में ख़राब हो गया। वैसे तो गुलदाउदी बहुत हार्डी प्लांट होता है और सालों साल आपके गार्डन में बना रहता है, बस उसकी थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है, तेज़ धूप में ना रहे, क्योंकि सर्दियों वाला पौधा है तो इसको बहुत तेज़ धूप नुकसान कर सकती है। पौधे के ऊपर भी निर्भर करता है। जो पौधा बहुत स्वस्थ और मजबूत होगा तो वो धूप भी झेल लेगा। और पौधा लगाने के बाद जो है इसको मिट्टी अच्छे से दबा दें उंगलियों की सहायता से, क्योंकि छोटा सा पॉट ही है और उसमें एक में 3 से 4 लगा रही हूँ तो उनको जड़ें हिलने ना पाएँ। तो इस तरह से देखिए मैंने गुलदाउदी का लगा दिया है। और अब ये बैंगन का है। बैंगन का तो देखें एक में 6 छोटे छोटे पौधे हैं ये। तो एक बार मैं ले आई थी ना तो उन्होंने पर्पल कलर का, मतलब एक सफ़ेद बैंगन का मैं ले आई थी और एक काले बैंगन, बैंगनी बैंगन का लाई थी, सॉरी क्या बोल रही। तो वो ना दोनों वाइट निकले, जबकि फूल दोनों के होते हैं, वाइट वाले के भी ब्लू कलर के होते हैं, पर्पल, और दोनों के ही होते हैं। पता नहीं क्या रीज़न है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। कम से कम इसके फूलों का कलर बैंगनी वाले बैंगन का भी पर्पल कलर का होता है और वाइट वाले का भी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने लगा दिया है और इसमें मैंने 3 गुलदाउदी के लगाए हैं और 1 बैंगन का। अब ये पौधे अच्छे से बच जाएंगे, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो इनको अलग अलग पॉट में लगाऊंगी। अभी इनको बचाना ज़रूरी है, इसलिए मैं जल्द से जल्द लगा दे रही हूँ। और अगर आप ले आएँ कहीं से इस तरह से सैपलिंग ना, तो उनको छाया में रखिए। ले आने के बाद पानी अच्छे से रहना चाहिए। और अगर आपके पास बड़े गमले हो ना तो उनमें आप ये सब लगा सकते हैं। बड़े वाले गेंदे का उन्होंने दिया है, देखती हूँ, मैरीगोल्ड जिसे कहते हैं। और इस तरह से अच्छे से मिट्टी को दबा दें। कोई भी पौधा आप लाएं तो उनके आसपास की मिट्टी जब लगा दें तो अच्छे से हाथों से प्रेस करके दबा दें। अब ये नहीं पता मुझे ये कौन सा पौधा है, नाम इसका नहीं पता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी नर्सरी से पौधे ले आके लगाने शुरू कर दीजिए गुलदाउदी के। ये देखें, ऊपर की जो टिप थी मैंने, क्योंकि बहुत बड़े बड़े से हो गए थे और मुरझा गए थे तो कटिंग कर दिया मैंने। और थोड़ी मिट्टी गीली है तो थोड़ा ही पानी इसमें डालूँगी। सोचना पड़ रहा है कि कैसे लगाऊं, कितने लगाऊं, कहाँ लगाऊं। एक तो हमारे यहाँ बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, तो ये पौधे, ईश्वर करे ये पौधे सब के सब जो ले आई हूँ लग जाएं। तो पौधों का इतना नशा है, इतना शौक़ है ना कि गमले और जगह कम पड़ जाती है। और आज मैं थोड़ी सी दुखी हूँ क्योंकि मैंने जो अपनी सब्जियों की बेल लगाई थी, जो आप मेरे चैनल पे आप जो आते होंगे, वॉच करते होंगे, उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि मैंने कद्दू का बेल लगाई थी। और आज सुबह मैंने जब देखा ना तो एकदम मतलब उदासी सी आ गई, मतलब दिल बैठ सा गया कि वो कद्दू की बेल सूखनी शुरू हो गई है दोस्तों। और काफ़ी हेल्दी, स्वस्थ थी। क्या ऐसा होता है क्या कि अपने ही पौधों को नज़र लग जाती है? मेरे कद्दू को नज़र लग जाती है क्या? प्लीज़ अगर ऐसा होता है तो बताइएगा। वैसे तो मैं मानती नहीं हूँ ये सब, लेकिन मतलब इतना स्वस्थ पौधा मैंने जड़ के पास से देखा तो ना उसकी जड़ थोड़ी सूख गई थी। हो सकता है कोई फंगस लग गया हो, लेकिन दोस्तों बहुत स्वस्थ पौधा, मैं दिखाऊंगी आपको। तो
थोड़ी सी मैं सैड हूँ, उसी के बारे में मैं सोच रही हूँ कि कितनी मेहनत से मैंने 2 पौधा काफ़ी ऊंचा तक, कम से कम 2 से 3 मीटर तक मेरा पौधा बड़ा हो गया है और अब वो सूख रहा है। मैं बहुत खुश थी कि इतनी अच्छी ब्रांच जा रही है। और ये देखें दोस्तों, कटिंग से लगा हुआ मेरा सफ़ेद गुड़हल, और उसी में मैंने एक गेंदा भी लगा दिया है। तो आप किसी बड़े जो गमले होते हैं, जो थोड़ी सी जगह खाली होती है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो पौधे होते हैं ले आते हैं नर्सरी से, आप लगा सकते हैं या कोई कटिंग लगा सकते हैं। और अब इनको भी लगाऊंगी किसी गमले में कहीं पे। बैंगन का और एक और फूल का बच गया है। तो दोस्तों आज तो मैं वही बस दुखी हूँ बहुत ज़्यादा अपने कोहड़े, कद्दू, पम्पिकन जिसे कहते हैं, उसकी बेल को लेकर के। जब हम इतनी मेहनत से पौधे लगाते हैं और कोई पौधा ख़राब होता है ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। उस दर्द को सिर्फ़ एक प्लांट लवर, एक प्रेमी, पौधा प्रेमी ही महसूस कर सकता है। और मैं कब से सोच रही हूँ मैं उसको कैसे बचाऊँ, मुश्किल है उसको बचाना। उसकी भी वीडियो अपलोड करूँगी, मैं आपके साथ दिखाऊँगी आप सबको, तो पता चलेगा आपको कि कितना स्वस्थ पौधा मेरा था और क्या हाल हो गया उसका। तो दोस्तों देखिए, अब इनको मैंने इस तरह से पानी डाल दिया है और इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा है इस प्लांटर का। और इस तरह के ब्लैक पॉट आते हैं, नर्सरी वाले तो ज़्यादातर इसका यूज करते हैं। तो सही है, आप लोग भी इस तरह के पॉट ज़रूर यूज़ करिए छोटे छोटे पौधे या कटिंग लगाने के लिए। तो दोस्तों अगर किसी को पता हो कि क्या मिट्टी में फंगस लगने से मेरा वो कद्दू का पौधा ख़राब हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज मैं इसी वजह से आप लोगों से सही से बात नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे देखें तुलसी माता, ये तुलसी माता मेरा कद्दू की बेल को स्वस्थ कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती मैं अपने पौधों से कितना जुड़ी हुई हूँ दिल से। एक भी पौधा थोड़ा सा भी बीमार होता है ना, बड़ी तकलीफ़ होती है। सोते जागते सुबह शाम मुझे मेरे पौधे ही नज़र आते हैं, बस पौधों के बारे में ही सोचना रहता है। अब तो एक तरह से बच्चों, फैमिली से ज़्यादा मैं पौधों के बारे में ही सोचती हूँ, अलग ही लगाव है। और ये देखिए, इनको देख के खुशी हो रही है। ये मेरा नींबू का पौधा, काफ़ी अच्छे नींबू आए थे। पता नहीं क्या है, 2 साल से इसमें सिर्फ 11 नींबू बचते हैं और बड़े बड़े हैं काफ़ी। और ये देखिए, इनसे मिलिए, इनको देख के मन खुश हो जा रहा है। पर तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी पौधे ले आइए, लगाइए, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये देखें, एयर प्यूरीफायर प्लांट है, स्नेक प्लांट। अब इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती। इतना रूट बाउंड ये प्लांट है, छोटे से गमले में इतनी सारी इसके ग्रोथ हुई है। इसमें 3 मतलब गमले तैयार कर सकती हूँ मैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। और इस समय मैं काफ़ी कम वीडियोस बना रही हूँ, कम अपलोड कर रही हूँ। दोस्तों आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिए। ये देखिए, छोटे छोटे प्लांटर हैं जो बाउंड्री वॉल पे लगाए हैं मैंने, सब कबाड़ से जुगाड़ के हैं। और ये मेरा गुड़हल का पौधा है, कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है गुड़हल का पौधा। और ये देखें, एलोवेरा, एलोवेरा ज़रूर लगाएं, स्किन प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। ओके दोस्तों।